नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, अब नए और भव्य रूप में। टाटा का उच्च स्तरीय तकनीक वाला इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद वोल्टास व वोल्टास बेको का शानदार शोरूम खुल गया है बड़ा चौक में। यहाँ हर खरीद पर उपहार, किफायती रेट और फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। 100 वर्ष पुरानी काजीमली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद ग्रेनाइट मार्बल उपलब्ध है, तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमली हार्डवेयर। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू स्टैंडर्ड 12 इन मोस्ट प्रीमियम स्कूल ऑफ झारखंड, सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित पचंबा थाना सभागार में बकरीद को लेकर सीओ रविभूषण प्रसाद की अध्यक्षता में हुई शांति समिति की बैठक। जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधि समेत कई प्रबुद्ध लोग रहे मौके पर मौजूद। इधर नगर थाना में भी हुई शांति समिति की बैठक। शांति व सौहार्द के साथ पर्व को मनाने का लिया गया निर्णय। प्रधानमंत्री मोदी के देवघर आगमन को लेकर भाजपाइयों ने की बैठक। ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यकर्ताओं के देवघर पहुंचने का तैयार हुआ मसौदा। देवघर में एम्स और एयरपोर्ट बनने पर प्रधानमंत्री का किया गया आभार प्रकट। गिरिडीह स्टेडियम में उतरी छोटा नागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ समापन। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। गिरिडीह बना ओवरऑल विनर। और बीमा कर्मचारी संघ की वार्षिक बैठक हुई आयोजित। शाखा सचिव ने प्रस्तुत किया वार्षिक प्रतिवेदन। विनिवेशीकरण की नीति का जताया गया विरोध। प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई आवाज बुलंद। पचंबा थाना सभागार में गुरुवार को बकरीद को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। यहां बैठक की अध्यक्षता गिरिडीह अंचलाधिकारी रविभूषण प्रसाद ने किया। बैठक में पचंबा थाना क्षेत्र के कई सदर, सेक्रेटरी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य और प्रबुद्ध जन शामिल हुए और अपना मंतव्य दिया। बैठक को संबोधित करते हुए गिरिडीह अंचलाधिकारी ने कहा कि बकरीद शांति और सौहार्द का संदेश देने वाला त्योहार है। इन्होंने कहा कि सभी का सहयोग गिरिडीह जिला प्रशासन करेगा और आप सभी गिरिडीह जिला प्रशासन का सहयोग करें ताकि शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल स्थापित करने में प्रशासन का सहयोग हो सके। बैठक में पुलिस इंस्पेक्टर अनिल कुमार, पचंबा थाना प्रभारी सौरभ राज, 20 सूत्री सदस्य सह जिला परिषद प्रतिनिधि अनवर आलम, तेलोडी मुखिया शब्बीर आलम सहित पचंबा थाना के एसआई और क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज शांति समिति जो रखी गई है पचंबा, किस चीज़ की? शांति समिति की बैठक में सारे पचंबा क्षेत्र के गणमान्य सदर, प्रमुख, वार्ड सदस्य, मुखिया जी लोग सारे उपस्थित हैं। सभी ने अपनी अपनी बातों को रखा। सारे लोग का यही कमिटमेंट है कि यहाँ पहले भी शांतिपूर्ण से सारे त्यौहार मने। इस बार भी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से सारे त्यौहार को मनाएंगे और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। एक दो जगह बताया गया कि वहाँ फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। हमारे थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर साहब ने कहा वहाँ पुलिस की कमी नहीं है, वहाँ पुलिस दी जाएगी और हम लोग मुस्तैद रहेंगे। हमने कमिटमेंट भी किया कि जहाँ कहीं किसी भी तरह की समस्या हो तुरंत अविलंब हमको सूचना दी जाएगी। हम लोग सदल बदल वहाँ पहुँच जाएंगे और कहीं किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। के मौके पर शांति समिति पचंबा थाना में शांति समिति का बैठक रखी गई थी, जिसमें हमारे सीओ साहब अध्यक्षता कर रहे थे, हमारे बड़ाऊ भी थे, इंस्पेक्टर साहब भी थे और हमारे यहाँ के थाना के जो भी पोषक क्षेत्र के हैं और जनप्रतिनिधि लोग भी आए थे, सदर सेक्रेटरी भी थे। और इसमें यही विचार आया है कि त्यौहार को शांति तरह से मनाया जाए। और मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से हम पचंबा थाना के अंतर्गत आने वाले तमाम ग्रामीण या नगर को अपील करना चाहूँगा कि यह त्यौहार है, त्यौहार एक शांतिपूर्वक मनाना चाहिए। तमाम लोगों से अपील है कि सदर सेक्रेटरी लोग एक बैठक करें या तो जनप्रतिनिधि लोग अपने घर में और भाईचारगी से ये त्यौहार को मनाएं। यही बात को मैं अपील करना चाहूँगा। और क्या यही सब विचार विमर्श हुआ और जो भी जन समस्या रखा गया, पानी बिजली रोड के लिए, ये सब भी बात रखा गया। इसीलिए आज ये शांति समिति रखा गया था और इसमें विचार विमर्श किया गया। मुखिया ग्राम पंचायत तेलोडी सह ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का युवा जिला अध्यक्ष गिरिडीह, तमाम गिरिडीह वासियों से
अपील करता हूँ कि इस बकरीद का त्यौहार जो है शांतिपूर्वक मनाएं और कोई भी सोशल मीडिया की अफवाहों पर ध्यान न दें, उसकी जांच कर लें और अगर किसी तरह की कोई बात होती है तो तुरंत अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि से संपर्क करें या तुरंत थाना को सूचना दें। और देखिए, सबसे अच्छी बात है कि स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। स्टेशन रोड में स्थित होटल ब्लू वेल एंड रेस्टोरेंट में शादी विवाह पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग या अन्य समारोह का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ ठहरने की बहुत अच्छी सुविधा है। साथ ही यहाँ के रेस्टोरेंट में बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन परोसा जाता है। यहाँ बहुत ही जायकेदार बटर चिकन, क्लासिक मशरूम, अफगानी लॉलीपॉप, पनीर मंचस्का या अन्य व्यंजन का स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे। इंडियन, चाइनीज या तंदूरी व्यंजन का स्वाद लेने एक बार अवश्य पधारें। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही आप जोमेटो से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो फोन उठाएं और अपने मनपसंद व्यंजन को अभी ऑर्डर करें। एक बार स्वाद का पता अवश्य नोट कर लें। होटल ब्लू वेल, 2nd फ्लोर, स्टेशन रोड, गिरिडीह। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more? The switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता सामंता गैरेज के निकट, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। बकरीद पर्व को लेकर गुरुवार को नगर थाना सभागार में थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आहूत की गई। उक्त बैठक में जिले के कई गणमान्य लोग समेत स्थानीय प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक के दौरान एक सुर में सभी ने शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की बातें कही। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। साथ ही सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए पर्व मनाने की बात कही। उपस्थित लोगों ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर जनता शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन की हमेशा सहयोग करेगी। इस दौरान मीडिया के माध्यम से थाना प्रभारी ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि आपसी सौहार्द माहौल में बकरीद पर्व मनाएं, अफवाह पर ध्यान न देने की बातें कही। साथ ही छोटी मोटी बातों को बातों में ही सुलझाने की अपील की। मौके पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उरांव, शिवेश सौरभ, कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, रितेश पांडे, हरविंदर सिंह बग्गा, अशोक यादव, रॉकी सिंह, दीपक शर्मा, रामजी यादव, इरशाद अहमद वारिस, सैफ अली गुड्डू, कुंदन केसरी, हबलू गुप्ता समेत अन्य लोग उपस्थित थे। आगामी 10 जुलाई को संपूर्ण थाना क्षेत्र में बकरीद का पर्व मनाया जाना है। इसी को लेकर आज थाना के सभागार में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में काफ़ी संख्या में गणमान्य लोग, पत्रकार बंधु उपस्थित हुए। सभी ने एक स्वर में यह तय किया कि हर हाल में हम लोग प्रशासन को मदद करेंगे। छोटी मोटी बात, छोटी मोटी समस्या कोई आती है तो प्रशासन तक पहुंचाएंगे, शांति व्यवस्था कायम रखेंगे। आपके चैनल के माध्यम से लोगों से यह मैं अपील करूंगा, भाईचारा बनाए रखें, आपसी सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें। छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा नहीं करें, प्रशासन तक मामले को लाएं, प्रशासन उसका हल निकालेगी। अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। आपसी सौहार्द बनाने में जहां भी प्रशासन की आवश्यकता हुई, प्रशासन आपके साथ है। भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक गुरुवार को धारियाडीह स्थित एक भाजपा नेता के आवास में आयोजित की गई। इस दौरान 12 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देवघर आगमन को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में भाजपा के पदाधिकारी, पूर्व अध्यक्ष, मोर्चा जिला अध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य समेत तमाम नेता उपस्थित थे। बैठक के दौरान गिरिडीह से कैसे अधिक से अधिक लोग देवघर पहुंचे, इसको लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस बाबत भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने बताया कि नरेंद्र मोदी ने झारखंड राज्य में एम्स और एयरपोर्ट बनवाने का जो काम किया है वह गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर गिरिडीह से अधिक संख्या में लोग कैसे देवघर पहुंचे, उसको लेकर भाजपा की ओर से पूरी तैयारी की जा रही है। कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव ने बताया कि झारखंड वासियों को उपहार के तौर पर केंद्र सरकार ने एम्स और एयरपोर्ट देने का काम किया है,
कई राज्यों के लोग इलाज के लिए दिल्ली के एम्स जाते थे, लेकिन अब देवघर के देवीपुर आकर अपना इलाज करा रहे हैं। इसी तरह झारखंड राज्य में एकमात्र एयरपोर्ट रांची में होने के कारण सबसे पहले लोगों को रांची जाना पड़ता था, लेकिन अब देवघर में एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन किया जाएगा। मौके पर प्रभारी महापौर प्रकाश राम, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा, महामंत्री सुभाष सिन्हा, अशोक उपाध्याय, मुकेश जालान, विनय सिंह, नवीन सिन्हा, यदुनंदन पाठक, सुरेंद्र वर्मन आदि लोग मौजूद थे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 12 तारीख को देवघर आ रहे हैं और देवघर में एयरपोर्ट का और एम्स का वो उद्घाटन करेंगे और हम झारखंड के लिए गौरव की बात है। हम गिरिडीह जिला से इनके स्वागत में अधिक से अधिक संख्या में कैसे पहुंचेंगे, यही बात को लेकर के हम अपने पूर्व के जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, मोर्चा के अध्यक्ष और जिले के पदाधिकारी के साथ में आज हम लोग यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। हमारे झारखंड में बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के पूरे दुनिया के नेता लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देवघर के सभी आ रहे हैं, जो हमें उपहार के तौर पर एम्स और ये एयरपोर्ट जो दिए हैं तो उसकी सौगात हम देने आ रहे हैं। पूरे अपने झारखंड वासियों को संबोधित करेंगे और 8 साल का जो उनका कार्यकाल है और जो उन्होंने काम किया है वो जनता के बीच रखने का काम करेगा। मैं तमाम गिरिडीह वासियों से आग्रह होगा इस कार्यक्रम में पहुँचकर माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों को सुने, इस पर लागू। गिरिडीह स्टेडियम में आयोजित 17वीं उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेल कूद प्रतियोगिता का समापन गुरुवार को हो गया। बताया गया कि यह कार्यक्रम 4 जुलाई से शुरुआत होकर 6 जुलाई तक चला। रंगारंग कार्यक्रम के साथ इस आयोजन का समापन किया गया। समापन के मौके पर प्रतिभागियों के बीच प्रथम और द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वालों को पुलिस अधीक्षक अमित रेणु, एएसपी हरीश बंजामा, एसडीपीओ अनिल सिंह, डीएसपी संजय राणा आदि ने प्रतिभागियों के बीच पुरस्कार वितरण कर उत्साह वर्धन कर किया। बताया गया कि इस खेलकूद प्रतियोगिता में गिरिडीह जिला के अलावा चतरा, कोडरमा, रामगढ़, हजारीबाग जिला ने भाग लिया था। प्रतियोगिता को संबोधित करते हुए गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने बताया कि इस प्रतियोगिता की शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी। पिछली बार इसका नेतृत्व चतरा जिला ने किया था। इस बार गिरिडीह को नेतृत्व करने का दायित्व मिला है। बताया गया कि एथलेटिक्स में गिरिडीह की टीम विनर तो हजारीबाग की टीम रनर रही। वहीं बास्केटबॉल में चतरा की टीम विनर तो रामगढ़ की टीम रनर रही। इसी तरह हैंडबॉल में हजारीबाग विजेता तो चतरा उप विजेता रही। वॉलीबॉल में गिरिडीह की टीम विजेता तो कोडरमा की टीम उप विजेता बनी। फुटबॉल में चतरा की टीम विनर तो कोडरमा की टीम रनर रही। वहीं बास्केटबॉल में हजारीबाग विजेता तो गिरिडीह की टीम उप विजेता बनी। एक बार तालियों के साथ चाहूंगा कि जो नंबर बात कर रहे हैं उनका हौसला बढ़ाए सभी लोग। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर ए अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। बरगंडा रोड में आविष्कार डायग्नोस्टिक के निकट खुल गया है सिटी मेडिकल, जिसके संचालक प्रफुल्ल चंद्र राय को दवा के क्षेत्र में 30 वर्षों का अनुभव है। इस सिटी मेडिकल में भेलोर, रांची, पटना, कोलकाता या महानगरों में बड़े बड़े अस्पतालों में डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयाँ उपलब्ध है। आप यहाँ ऑर्डर पर भी दवाइयाँ मंगवा सकते हैं। इस मेडिकल शॉप में 24 घंटे दवा उपलब्ध होगी, यानी कि रात में इमरजेंसी के समय दवा यहाँ से लिया जा सकता है।
साथ ही यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। सिर्फ आपको स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन कर दवा ऑर्डर करना है। दवा आपके घर पर तुरंत पहुँचाई जाएगी। सिटी मेडिकल का पता बरगंडा रोड, आविष्कार डायग्नोस्टिक के निकट, गिरिडीह। बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल गिरिडीह शाखा इकाई की वार्षिक आम बैठक गुरुवार को संजय शर्मा की अध्यक्षता में भंडारी डी रोड स्थित कार्यालय में संपन्न हुई। इस बैठक में मंडलीय महासचिव जगदीश चंद्र मित्तल, उपाध्यक्ष हेमंत मिश्रा, संयुक्त सचिव सुमित सिन्हा और नीरज कुमार एवं संगठन सचिव अमरजीत राजवंशी अतिथि के रूप में उपस्थित थे। बैठक की शुरुआत शाखा सचिव धर्म प्रकाश के द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर किया गया। प्रतिवेदन के माध्यम से उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विनिवेशीकरण नीतियों को तेजी से बढ़ा रही है, जिसके तहत देश की परिसंपत्तियों को बेचा जा रहा है। देश में महंगाई, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है, रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, लोगों का जीवन दुभर हो गया है। देश में अमीरी और गरीबी के बीच की खाई बढ़ रही है। LIC इस देश की काफी सुदृढ़ वित्तीय संस्था है, जो देश के आधारभूत संरचना के विकास में अहम भूमिका निभा रही है। ऐसी संस्था को भी केंद्र सरकार ने IPO के माध्यम से विनिवेश कर दिया और उसे बेचकर 21,000 करोड़ की उगाही की, जिसका हम विरोध करते हैं। मंडल के महासचिव जगदीश चंद्र मित्तल ने कहा कि अभी देश में केंद्र सरकार के द्वारा लोगों का ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है। अभी LIC के शेयर का भाव बाजार में गिर रहा है। बैठक में सत्र 2022 के लिए पुणे संजय शर्मा को अध्यक्ष और धर्म प्रकाश को सचिव चुना गया। वहीं विजय कुमार, अनुराग मुर्मू, राजेश कुमार उपाध्याय, श्वेता कुमारी को संयुक्त सचिव, डेनियल मरांडी और कुमकुम बाला वर्मा को उपाध्यक्ष, श्वेता को संयोजिका महिला उप समिति एवं अभय कुमार को कोषाध्यक्ष चुना गया। बैठक में मंडलीय सहायक सचिव अनुराग मुर्मू, विजय कुमार, राजेश कुमार उपाध्याय, उमानाथ झा, कुमकुम बाला वर्मा, नीतीश कुमार गुप्ता, नीरज कुमार सिंह, अंजलि श्वेता, सबा परवीन, प्रज्ञानंद सुकृति, बर्मन गौरव सिंह, प्रीतम कुमार मेहता, प्रभात शर्मा, कुलदीप कुमार, रवि महेश्वरी वर्मा, सुनील कुमार वर्मा, संजय कुमार शर्मा सहित गिरिडीह शाखा के तमाम कर्मचारियों एवं दैनिक भोगी कर्मचारियों ने भाग लिया। लोग यहाँ गिरिडीह में एकत्रित हुए हैं। गिरिडीह के LIC शाखा में यहाँ के कर्मचारियों का जो वार्षिक आम बैठक है, उस वार्षिक आम बैठक में हम लोग LIC के बारे में, कामकाज के बारे में चर्चा करेंगे और मुख्यतः जो भारत सरकार की जो LIC के विरोध में जो नीतियाँ चल रही हैं, LIC को बर्बाद करने की जो कार्यजारियाँ चल रही हैं, उसके खिलाफ हम लोग चर्चा करेंगे। और अभी हाल ही में LIC का जो IPO आया है, इस IPO के द्वारा LIC को जो बदनाम करने की साजिश हो रही है, इसके विरोध में हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ साथ हम इस बैठक के माध्यम से देश की जनता को यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि LIC के IPO के द्वारा जो LIC को बदनाम करने की साजिश चल रही है वो गलत है और कहीं से भी LIC जो है वो सशक्त है और देश की जनता की पैसा इसमें सुरक्षित है। आज बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल गिरिडीह शाखा इकाई की वार्षिक बैठक चल रही है। इस बैठक में हमारे डिवीजनल के कई पदाधिकारी अतिथि के रूप में आए हुए हैं और इस बैठक में जो 2 अहम मुद्दे पर चर्चा किया जा रहा है। पहला जो केंद्र सरकार की विनिवेशीकरण नीति है, जिसके तहत देश के तमाम प्रतिष्ठानों को बेचा जा रहा है, इसके विरोध में हम लोग का डिस्कशन है और हम लोग इस पर निर्णय लेंगे कि हमारा इसमें डिसइन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में हमारा क्या एक्शन होगा। दूसरा जो इशूज है कि LIC 1956 से अब तक इस देश की सबसे सुदृढ़ वित्तीय संस्था है और ऐसे वित्तीय संस्था का भी केंद्र सरकार ने IPO के माध्यम से विनिवेशीकरण किया है और हम इसका विरोध करते हैं। गिरिडीह शाखा इकाई की वार्षिक बैठक है, इसमें हमारी जो चर्चा है वो सीधी लड़ाई भारत सरकार से है। जो भारत सरकार LIC को निजी हाथों में देने की साजिश रच रही है। जो LIC इस देश का आर्थिक मजबूती का पहिया है, इस देश में रोजगार बढ़ाने का साधन है। 12 लाख एजेंट LIC में काम करते हैं, 40 करोड़ बीमा धारक हैं और 28 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपया भारत सरकार को दिया है। इस कामधेनु को IPO ला के 3.5% शेयर बाजार में बेच के भारत सरकार LIC के खिलाफ साजिश कर रही है। भारत की सबसे प्रतिष्ठित, विश्वसनीय व अग्रणी कंपनी टाटा का उत्कृष्ट उत्पाद वोल्टास और वोल्टास बेको का शानदार शोरूम खुल गया है गिरिडीह के बड़ा चौक में। यह झारखंड का 10वां शोरूम है। विश्व स्तरीय आधुनिक तकनीक से लैस
वोल्टास के बहुत ही उपयोगी उत्पाद में एसी, कूलर, वीजी कूलर, वाटर डिस्पेंसर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव और डिश वॉशर उपलब्ध है। ओपनिंग ऑफर के तहत प्रत्येक खरीदारी पर आपको मिलेगा निश्चित उपहार। अगर आपको आधुनिक तकनीक वाला वोल्टास का उत्कृष्ट उत्पाद होलसेल रेट पर चाहिए तो वोल्टास बेको का शोरूम अवश्य आइए। हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। पता नोट कर लें, बुलेट शोरूम के ऊपर, फर्स्ट फ्लोर, बड़ा चौक, गिरिडीह। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड, गिरिडीह। सदर अस्पताल में गुरुवार की दोपहर लगभग 1 घंटे डॉक्टर अपने टेबल से गायब नजर आए। इस बीच मरीजों ने हंगामा शुरू कर दिया। बताया गया कि कुछ मरीजों को लेकर उनके परिजन तीसरी बार जमुआ से दिखाने के लिए आए हुए थे। दूर दराज से आए हुए लोग चिकित्सकों का घंटों इंतजार करते हुए थक गए, लेकिन डॉक्टर नहीं मिले तो इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। साथ ही इमरजेंसी मरीज को भी चिकित्सक के अभाव में यहाँ से वापस जाना पड़ा। एक घंटा हो गया, डॉक्टर नहीं है। कब से खड़े हैं? अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के सिंहपुर निवासी दशरथ तुरी सड़क हादसे में घायल हो गया। गुरुवार को इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि दशरथ तुरी मोटरसाइकिल से अपने घर से कुछ ही दूरी पर गया था, तभी मोटरसाइकिल से दीवार में टक्कर लग गई। घटना में से गंभीर चोटें आई। आसपास के लोग घायल को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए। वहां इसे बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह रेफर कर दिया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। कहाँ घर है? कौन थाना? क्या हुआ था इसको? बैग चला रहा था। छोटा मोटा चोट लगा है। छोटा मोटा चोट है। कहाँ पर एक्सीडेंट किया? उल्टी हुआ था कि हम लोग को गाने में। कहाँ? दीवार में जाके मारा। दीवार में मारा। डुमरी के जीतकुंडी निवासी राजेंद्र मंडल की 11 वर्षीय पुत्री नीतू कुमारी के साथ सरकारी स्कूल में मारपीट की गई। गुरुवार को बच्ची का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि नीतू कुमारी कक्षा 6 की छात्रा है और यह उत्क्रमित विद्यालय जीतकुंडी में पढ़ाई करती है। आज जब यह स्कूल गई तो एक शिवम कुमार नाम के स्कूली छात्र से इसकी लड़ाई हो गई। घटना में छात्र ने इसे बुरी तरह से पीट दिया, जिसमें बच्ची घायल हो गई। बताया गया कि विद्यालय में कुल 7 शिक्षक है। बच्ची के अभिभावकों ने शिक्षकों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। क्या नाम हुआ इसका? मेरा। आपका? प्रकाश मंडल। घर कहाँ हुआ? जीतकुंडी। इनका नाम क्या है? नीतू कुमारी। कौन लगती है आपकी? मेरा भाई का लड़की है। क्या हुआ है? इसका स्कूल में जब पढ़ने गया था 9 बजे 10 बजे इसको झगड़ा हो गया। बच्चा में थोड़ा मार हुआ था, कान में थोड़ा मार हुआ। टीचर लोग कहाँ थे उस टाइम? टीचर हम तो नहीं थे, पाछे बच्चा जो बोला था हमारा टीचर कहाँ था पता नहीं। थोड़ी मास्टर पढ़ाएगा क्या करता बच्चा बोलता वो इसको बुलाई बच्ची। टीचर लोग ध्यान नहीं देते हैं बच्चे पे? मास्टर क्या करता, साथ मास्टर है क्या करता, मास्टर पढ़ाता नहीं देखता। बच्चा 10 बजे का स्कूल 9 बजे कुछ। गांवा बेसूत्री क्रियान्वयन कमेटी के प्रखंड अध्यक्ष अजय सिंह ने गुरुवार को गांवा प्रखंड के पटना पंचायत में स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया।
अजय सिंह ने बताया कि ग्रामीणों के द्वारा लगातार शिकायत मिल रही थी कि कोरोना काल में स्कूल बंद रहने के कारण बच्चों को एमडीएम मद से नगद राशि मिल रही है। इस राशि को बांटने में स्कूल के द्वारा गड़बड़ी की जा रही है। ग्रामीणों की शिकायत पर गुरुवार को पटना पंचायत के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय तुरियाटोला पटना एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय पटना उर्दू स्कूल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में स्कूल में एमडीएम मद की राशि वितरण में गड़बड़ी उजागर हुई है। इन दोनों विद्यालयों में बच्चों को मात्र 700 रुपए का ही वितरण किया गया था। इसके बाद मौके पर ही बीईओ प्रभाकर कुमार को बुलाकर इस गड़बड़ी से अवगत कराकर इसमें सुधार की मांग 20 सूत्री कमेटी अध्यक्ष ने की। शिकायत पर बीईओ ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए एमडीएम की पूरी राशि छात्र छात्राओं के बीच बंटवाने की बात कही। पटना तुरिया टोला आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन प्राथमिक विद्यालय के भवन में हो रहा था, जबकि आंगनबाड़ी केंद्र के लिए 2 वर्ष पूर्व ही भवन का निर्माण करवा दिया गया। बावजूद केंद्र वहां शिफ्ट नहीं होने पर 20 सूत्रीय अध्यक्ष ने नाराजगी जताई। इस पर आंगनबाड़ी सेविका ने बताया कि अब तक नवनिर्मित भवन की चाबी विभाग के द्वारा मुहैया नहीं कराई गई है। इस कारण केंद्र का संचालन स्कूल के एक कमरे में किया जा रहा है। इस पर 20 सूत्रीय अध्यक्ष ने प्रभारी सीडीपीओ सह सीओ दीपक प्रसाद से बात कर आंगनबाड़ी केंद्र को नवनिर्मित भवन में शिफ्ट कराने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों की शिकायत पर कि कई दिन से पटना ग्रामीणों शिकायत मेरे पास बार बार कर रहे थे कि विद्यालय में जो कोरोना काल का बंद विद्यालय का तहत जो एमडीएम का पैसा आया है 1 से 5 और 6 से 8 तक, वो पैसा ग्रामीणों का कहना है कि बांटने में अनियमितता हो रहा है। कहीं 6 से बांट रहा है, कहीं 700 बांट रहा है। इसी के संबंध में निरीक्षण के लिए पटना तुरिया टोला प्राथमिक विद्यालय में गए। वहाँ भी जब पता किए तो बोले कि एक बार के बांटा गया है, सचिव का कहना है। इसे में स्पष्ट तो अभी नहीं हो चुका है, क्योंकि जारे जब तक सारे उसका डिटेल्स नहीं देखा जाएगा, क्योंकि उनका कहना है कि 2 बार का और जो बाकी वो बांटेंगे। एक वहाँ उर्दू विद्यालय है, उसमें भी जाकर देखें, उसमें भी शिकायत है। भोजन में भी देखें कि जो मेनू चल रहा है, मेनू के हिसाब से नहीं बनाया जा रहा है। आज के मेनू में कुछ और है, भोजन में कुछ और बन रहा है। ऐसे में से कहीं ना कहीं त्रुटि है। हम उनको हिदायत किए हैं, साथ में बीओ साहब को बुलाएं, वो भी आएँ, कि आज के बाद आइंदा ऐसी गलती ना हो, ऐसी शिकायत नहीं मिले। इस पर यहाँ का जो सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, वो पहल करें, और पहल करते हुए जो एमडीएम का राशि आया है सरकार की ओर से, उसी हिसाब से बांटने का निर्देश दिए हैं। उसके बाद एक आंगनबाड़ी भवन भी वहाँ गए। वहाँ भी आंगनबाड़ी सेविका का कहना है कि हम देखें कि चूँकि वो विद्यालय में चला रही हैं। हमने उनको पूछे, आप विद्यालय में चला रहे हैं? उनका कहना है कि भवन यहाँ आंगनबाड़ी का बना हुआ है, लेकिन मेरे पास चाबी हैंडओवर नहीं हुआ है। जो चाबी हैंडओवर हो जाएगा तो हम सेंटर अपना आंगनबाड़ी भवन में चलाएँगे। तो हम थोड़ा सीडीपीओ साहब से भी कहना चाहेंगे कि ज़रा देख करके पटना का जो वहाँ आंगनबाड़ी भवन है, वो अब चाबी उनका सेविका को उपलब्ध कराएं। इसी के साथ चालीस वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है, साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। खूबसूरत घर का सपना हो तो एक बार जय माता दी मार्बल अवश्य पधारें। जी हाँ, बरवाडी पुराना पुलिस लाइन के निकट स्थित जय माता दी मार्बल में हर प्रकार के टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी, बाथ फिटिंग वगैरह उपलब्ध है। भारत के प्रसिद्ध ब्रांड सेरा, स्पेंजा, इटानो, वॉल्वी, टेक्सारो के अधिकृत विक्रेता जय माता दी मार्बल में वेट्रीफाइड टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, एलिवेशन टाइल्स, वॉल डेकोर टाइल्स, प्लेटिनम टाइल्स, किचन वॉल टाइल्स, बाथरूम टाइल्स,
हेवी ड्यूटी पार्किंग टाइल्स, बाथरूम फिटिंग, सिंक मिक्सर, शावर वॉल मिक्सर, बेसिन मिक्सर, वॉल मिक्सर, वुड बेसिन, किचन सिंक, सूट कम्बोर्ड, पेडिस्टल बेसिन, टेबल बेसिन, शावर, हैंगर, नल के अलावा राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, कटनी मार्बल, इटालियन मार्बल, फ्लोरिंग मार्बल, संगमरमर का मंदिर, तुलसी पिंडा वगैरह उपलब्ध है। तो पता नोट कर लें, पुराना पुलिस लाइन मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ मध्याह्न भोजन की भी व्यवस्था की गई है, ताकि गरीब परिवार के बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनका शारीरिक विकास भी हो। परंतु कुछ ऐसे विद्यालय भी हैं जहां शिक्षा तो मिलती है, परंतु बच्चों को मिलने वाला मध्याह्न भोजन में सिर्फ कोरम पूरा कर सरकारी पैसे की बंदरबाट कर ली जाती है। ऐसे विद्यालयों की सूची में एक नाम मध्य विद्यालय धनवार का आता है, जो नगर पंचायत धनवार में आता है, जहां बच्चों को न तो भरपेट भोजन मिलता है और न ही उन्हें हरी सब्जी ही नसीब होती है। आलम यह है कि कई बच्चे भूखे पेट रहकर अपनी पढ़ाई करने को विवश हैं, जिसे देखने वाला कोई नहीं है। इस विद्यालय के बच्चे जिन्हें भोजन मिलता है, वे गंदे बरामदे में बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं, जिसकी फिक्र किसी भी शिक्षाविद को नहीं। मध्य विद्यालय धनवार में स्वच्छता को लेकर जागरूक करने के लिए वैन आई हुई थी, जिसके द्वारा स्वच्छता के आयामों पर जानकारी दी गई थी, जिसके खबर का संकलन करने संवाददाता विद्यालय पहुंचे। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाने लगा, तो बच्चे भोजन लेकर गंदे बरामदे पर बैठकर खाना खाना शुरू कर दिए। इस दौरान विद्यालय के विद्यार्थी भोजन लेने के लिए लंबी लाइन लगाकर खड़े हो गए। सभी बच्चों की थाली में भात, दाल एवं आलू बैगन की सब्जी दिए जाने लगे। लगभग 100 बच्चों को मध्याह्न भोजन दिए जाने के बाद सब्जी समाप्त हो गई, जिसके उपरांत कुछ बच्चों की थाली में सिर्फ दाल भात ही डाला गया। उसके बाद भात एवं दाल भी समाप्त हो गया, जिसके कारण कई बच्चे बिना भोजन किए अपने वर्ग कक्ष में चले गए। इस बाबत धनवार प्रखंड के प्रमुख गौतम कुमार सिंह ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि बच्चों को मिलने वाले संसाधन उन्हें मिलने चाहिए। वे स्वयं विद्यालय जाकर जांच करेंगे और दोषी पाए जाने वाले लोगों के विरुद्ध वरीय अधिकारियों से कार्रवाई की मांग करेंगे। जो खाए वो हाथ खड़ा कीजिए, और जो नहीं खाए वो हाथ खड़ा कीजिए। तो जितने लोग नहीं खाए वो लोग हाथ खड़ा कीजिए। खाना मिला आपको? क्या क्या मिला है खाना में? सब्जी? सब्जी नहीं है, चलिए। दाल भात सब्जी खत्म हो गया। क्या नाम है आपका? कौन सा स्कूल है ये? आदर्श मध्य धनवार प्रखंड के कई विभिन्न क्षेत्रों में, गांवों में जो सरकारी विद्यालय संचालित हैं, धनवार बाजार में संचालित हैं, इन विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के नाम पर बहुत भारी घालमेल हो रहा है। बच्चों की थाली से हरी सब्जियां गायब हैं, अंडे गायब हो जाते हैं, और इसको देखने वाला कोई नहीं है। इसके लिए आपके स्तर से क्या पहल की जाएगी? आज तो हम ऑफिस में शुरू ही किए हैं। आज ऑफिस का मेरा ओपनिंग था, प्रमुख कार्यालय का। संबंधित पदाधिकारी से बात करेंगे और बच्चों के साथ इस तरह से लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहाँ का भी मामला होगा, संज्ञान में आएगा, हम खुद भी जाके वहाँ देखेंगे, जांच करेंगे, और निश्चित है गलत होगा तो कार्रवाई होनी चाहिए। हमसे भी जो होगा वो मैं करूँगा। गिरिडीह की 100 साल पुरानी काजम अली हार्डवेयर में आपका स्वागत है। बरवाडी के करबला मैदान के सामने स्थित इस हार्डवेयर शॉप में सोमानी टाइल्स, जगुआर, हिंदवेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डीलरशिप मौजूद है। यहाँ राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के अलावा हर प्रकार के मार्बल और ग्रेनाइट उपलब्ध है। यहाँ डिजिटल टाइल्स, अल्ट्रा चार्ज, VC वेट्रीफाइड, स्टेप टाइल्स, स्टेप रेजर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स और एलिवेशन टाइल्स अनेक रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध है। इसके अलावा बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग, स्पा बाथ टब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जैकुजी, बाथ इनक्लोजर जैसे जगुआर के विश्व प्रसिद्ध उत्पाद और बहुत ही खास झूमर लाइट उपलब्ध है। हिंदवेयर के किचन चिमनी जैसे स्टोव, किचन सिंक का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही सिंटेक्स का एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक, एस्टेल PVC पाइप, साथ ही विभिन्न कंपनियों के कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन, आधुनिक कमबोर्ड और टाइल्स भी उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, जब एक ही छत के नीचे हार्डवेयर संबंधित सभी उत्पाद उपलब्ध है। हमारा पता काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, टुंडी रोड, गिरिडीह।
सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। सिरसिया गांडे रोड के बघरा में बुधवार रात एक बुलेरो वाहन ने बिजली के खंभे में धक्का मार दिया, जिससे बिजली का खंभा गिर गया और पूरी तरह इलाके में बिजली बाधित रही। लंबे वक्त बिजली नहीं रहने से स्थानीय लोगों ने जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। बताया गया कि आसपास के ग्रामीणों ने बिजली विभाग को खबर दी, लेकिन बिजली नहीं आई, जिसके बाद ग्रामीणों ने हंगामा किया और पुलिस मौके पर पहुंची। बाद में इसकी सूचना बिजली विभाग को भी दे दी गई। तब जाकर बिजली विभाग ने हरकत दिखाई और डैमेज पोल को ठीक कराकर इलाके में बिजली बहाल करवाई। गिरिडीह जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां की अद्भुत कारीगरी आपका मन मोह लेगी। जी हां, टुंडी रोड के मोहनपुर मोड़ में स्थित राणा इंजीनियरिंग वर्क्स। आप अपने घर के इंटीरियर जैसे फॉल सीलिंग, कमरे की दीवार, लकड़ी के दरवाजे, पलंग, सोफा, पिलर, मेन गेट, बाउंड्री वॉल या अन्य स्थान की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको राणा इंजीनियरिंग वर्क्स की सेवाएं लेनी होंगी। अपने किसी खास को शानदार उपहार देना हो तो कोरियन सीट पर बनी आपके पसंद की कलाकृतियां बहुत ही बेहतर विकल्प है। यहाँ MDF WPC मटेरियल पर डिजाइन, ACP लेटर कटिंग, वुड कार्विंग, ग्रेनाइट मार्बल पर 3D डिजाइन और इंग्रेविंग की जाती है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा अद्भुत कारीगरी की जाती है। तो अपने घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाने के लिए आज ही संपर्क करें। पता नोट कर लें, टुंडी रोड, मोहनपुर मोड़, गादी श्रीरामपुर रोड, गिरिडीह। Admissions are open for nursery to standard 12th in the most premium school of Jharkhand, equipped with ultra-modern facilities. Yes, that's Saluja Gold International School. CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में highly qualified and professional teachers, top quality education, very cool environment, modern science lab, computer classes, rich library, coding classes with White Hat Junior, Apple Education Program, robotic classes, French language classes, music classes, dance classes, art and craft, swimming classes, use playground for sports, top class auditorium for cultural activity, day boarding and hostel with ultra modern facilities. स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन और प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। तो आप अपने प्यारे प्यारे बच्चों को उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता NH 114A, मोतीलेदा, गिरिडीह। देवीपुर थाना क्षेत्र के अमजोर निवासी 3 लोग गुरुवार को कर्णपुरा मोड़ के पास सड़क हादसे में घायल हो गए। तीनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि शंकर मंडल, गुंजो देवी और एक छोटी बच्ची परिधि कुमारी दुर्घटना में घायल हुई है। बताया गया कि ये तीनों मोटरसाइकिल से अपने रिश्तेदार के घर गिरिडीह के पचम्बा जा रहे थे। इसी क्रम में कर्णपुरा मोड़ के पास ये पेट्रोल पंप की ओर जाने के लिए जैसे ही मुड़े वैसे ही एक फुल स्पीड बाइक सवार ने इनके मोटरसाइकिल में पीछे से टक्कर मार दी। घटना में तीनों गिरकर घायल हो गए। तीनों को स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बेंगाबाद के पहले वो जो दिया पेट्रोल टंकिया दहना कर जो है बस उसी में जैसे हाथ दे करके हम घूम रहे थे, वो ऐसे मारा है। कितने लोग घायल हुए हैं? 3 आदमी। नाम क्या क्या है उनका? नाम है गुंजो देवी, परिधि कुमारी। कौन गाड़ी वाला मार दिया?
मार दिया है। मैंने अपाची था और वो लड़का मैंने लंबा है। अच्छा, आप लोग उसको पकड़े हैं? यहाँ नहीं पहुँचाया, लेकिन वो क्या है, बोला कि हम दवा से दिलाते हैं, वही मैंने कह कर निकल गया। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हां, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, एलईडी टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, आरओ, टोस्टर, डोसा तवा, ओटीजी, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, एलएनटी, बजाज, एबीबी, उषा, फाइब्रोज, आरआर काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, लिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर, टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन, अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते, चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, वीकेसी जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पचम्बा थाना सभागार में बकरीद को लेकर सीओ रविभूषण प्रसाद की अध्यक्षता में हुई शांति समिति की बैठक। जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधि समेत कई प्रबुद्ध लोग रहे मौके पर मौजूद। इधर नगर थाना में भी हुई शांति समिति की बैठक। शांति व सौहार्द के साथ पर्व को मनाने का लिया गया निर्णय। प्रधानमंत्री मोदी के देवघर आगमन को लेकर भाजपाइयों ने की बैठक। ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यकर्ताओं के देवघर पहुंचने का तैयार हुआ मसौदा। देवघर में एम्स और एयरपोर्ट बनने पर प्रधानमंत्री का किया गया आभार प्रकट। गिरिडीह स्टेडियम में उतरी छोटा नागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ समापन। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। गिरिडीह बना ओवरऑल विनर। और बीमा कर्मचारी संघ की वार्षिक बैठक हुई आयोजित। शाखा सचिव ने प्रस्तुत किया वार्षिक प्रतिवेदन। विनिवेशीकरण की नीति का जताया गया विरोध। प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई आवाज बुलंद। तो ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।